जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा प्रवर्तमान है और हमने हालांकि 116 नंबर की गाथा से आगे स्वाध्याय शुरू किया था, लेकिन 100वीं गाथा तक पिछले सत्र में हमारी चर्चा हुई थी। बीच की जो 15 गाथाएं थीं उन गाथाओं पर चर्चा न होने के कारण थोड़ा अंतराल जैसा महसूस हो रहा था, इसलिए मीना जी ने अनुरोध किया था और आप सब लोगों ने अनुरोध किया था। उस हिसाब से बीच की 15 गाथाओं के ऊपर भी हमने चर्चा की है। बहुत सुंदर चर्चा है, वो भी निमित्त नैमित्तिक पने की अपेक्षा से चर्चा हुई और इस प्रकार से जो पुद्गल कर्म है उसका जीव कर्ता नहीं हो सकता है। लेकिन ये पूरा विषय 113, 14 और 15 गाथा में एक और नया मोड़ लेता है। हालांकि ये चर्चा पहले की जा चुकी है, जीवा जीवाधिकार में भी ये चर्चा आई है और समय ये हमने जब कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ किया था वहाँ पे भी ये चर्चा थी। तो ये गाथाएं 3 थोड़ी विशेष हैं, थोड़े नए विषय को लिए हुए हैं और थोड़ा जो एंगल है इन विषयों का वो समझने लायक है। ये भूमिका इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आप थोड़ा इस विषय को उतनी ही गंभीरता से पढ़ें जितनी गंभीरता मैं भूमिका के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए इतनी बात मैंने कही है। बेसिकली हमने जो अभी तक स्वाध्याय किया उसमें हमने ये बात बहुत मुख्यता से पढ़ी, प्रमुख रूप से, कि जीव द्रव्य कर्म का और नो कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्म और नो कर्म भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न द्रव्य हैं। और यदि भिन्न द्रव्य का कर्ता भोक्ता होगा तो उसे भिन्न द्रव्य रूप परिणमित होना पड़ेगा, माने जीव को पुद्गल बनना पड़ेगा, तो वो पुद्गल का कर्ता हो सकता है, क्योंकि सूत्र ये कहता है यह परिणमति सह कर्ता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जीव जीव रहता है, पुद्गल पुद्गल रहता है। इसलिए तादात्म्य संबंध ना होने से ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती है कि जीव पुद्गल का कर्ता है। तो फिर जीव किसका करता है, अब ये प्रश्न उठा तो 2 चीजें आई। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं कि एक तो है अशुद्ध भाव और एक है शुद्ध भाव। अभी तक हमने जो चर्चा की है उसमें शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव की जो हमने चर्चा की है, आपको ग्रंथ दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को? जी बराबर दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। तो शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव, तो अभी तक हमने जो चर्चा की उसमें ये चर्चा की कि जीव सविकार चैतन्य परिणाम का भी करता है और शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना का भी करता है। ठीक है, आ गई बात ख्याल में? जैसे कुम्हार अपने योग उपयोग का करता है लेकिन घड़े का करता नहीं है, इसी प्रकार से जीव अपने शुभ अशुभ भावों का और शुद्ध चेतना ज्ञान का करता है लेकिन पुद्गल कर्मों का करता नहीं। अब यहाँ इन गाथाओं में ये प्रश्न उपस्थित किया गया है, क्या आत्मा क्रोधादि भावों का कर्ता वैसे ही है जैसे ज्ञान आदि का करता है?
मीना जी। आत्मा ज्ञान आदि का कर्ता जैसे वैसे ही क्रोध आदि का कर्ता है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो फिर हम कहते हैं जीव क्रोध आदि भावों का अकर्ता है, ठीक है। तो जीव क्रोध आदि भावों का अकर्ता है, तो क्या वैसे ही अकर्ता है जैसे ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मों का अकर्ता है? ये भी वैसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है, माने डिफरेंस है। चलो, ये बात उषा जी ने घोषणा कर दी कि ना तो क्रोध आदि भावों का वैसे करता है जैसे ज्ञान आदि का करता है, और ना वैसे अकर्ता है जैसे ज्ञानावरणादि भावों का अकर्ता है। इसको यदि नए की भाषा में हम डालें तो नेमिचंद सिद्धांति देव, आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने जो द्रव्य संग्रह में जीव के 9 अधिकार लिए हैं, जिसकी चर्चा मैं अभी पिछली कक्षा में कर भी रहा था, वो ऐसा सुयोग हो गया कि वही चर्चा लगभग वैसी ही चर्चा यहाँ पे, और आचार्य जैसे ने टीका में उस बात को रखा, उसी शैली में रखा है। आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का करता है, और निश्चय दो चेदन कम्माण आधा, और निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। बहुत गंभीर बात है ये, बहुत निर्णायक बात है समय सार के कर्ता कर्म अधिकार को समझने में, क्योंकि हम सबके हृदय में एक बात तो चली रही थी कि सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता कहकर के आचार्य कुंद देव कुछ हैं, कुछ हमको ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जहाँ त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा की बात है, जहाँ पर्याय को भी शामिल करना अपराध जैसा हमको भाषित होता है, उस समय सार ग्रंथ में आचार्य देव ये कह रहे हैं कि जीव सविकार चैतन्य परिणाम का करता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग, इनका आत्मा करता है। तो उस बात का यहाँ पर पूरा भेद विज्ञान स्पष्ट किया गया है। इसलिए ये 3 गाथाओं का अपन फिर से पाठ करेंगे और उसकी एक सामान्य चर्चा करने के बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न ख्याल में आ गए ना, मैंने जो प्रश्न उपस्थित किए हैं? किरण जी। सर एक बार फिर से प्रश्न बताइए, मैं लेट हो गई ज्वाइन करने में। तो आपको रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए फिर। नहीं, वो तो सुन लेंगे, लेकिन अभी क्लास में मजा नहीं आएगा। देखो, आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का करता है कि अकर्ता है? बताइए। अकर्ता है, किसी अपेक्षा से कर्ता भी कहा जाता है, निमित्त की बहुत अपेक्षा। बढ़िया उत्तर। वैसे सियादवादी का उत्तर यही होना चाहिए, व्यवहार नय से करता है लेकिन निश्चय नय से अकर्ता। ठीक है। दूसरा, जीव मिथ्यात्व आदि जो प्रत्यय हैं, जिनको ऊपर 4 प्रत्यय बताए थे ना, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, प्रमाद का नाम शायद नहीं आया था, कसाय और योग, ये 4 प्रत्ययों का आत्मा करता है क्या करता है? निश्चय नय से करता है। कर्ता कर्म अधिकार में उसे कर्ता भी सिद्ध किया है और अकर्ता भी सिद्ध किया है। नय लगाइए फिर। निश्चय नय से अकर्ता है और व्यवहार नय से करता है। यहाँ व्यवहार नय लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले ये भी सोच लीजिए। सर इतने सारे व्यवहार नय हैं, एक ना एक तो लगेगा। सद्भुत व्यवहार नहीं लगेगा, ऐसा? जी, ऐसा कह सकते हैं इसको हम कि ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों का असद्भुत व्यवहार नय से करता है और सद्भुत व्यवहार नय से अकरता है, या निश्चय नय से अकरता है, हम कह सकते हैं। क्योंकि जो प्रबल युक्ति होती है उसको निश्चय नय बोलते हैं, जो निर्बल युक्ति होती है उसको व्यवहार नय बोलते हैं। ऐसी भी एक परिभाषा है निश्चय व्यवहार।
शरीर का कर्ता असद्भुत व्यवहारने से है, लेकिन सुख दुख मोहराग द्वेष आदि का कर्ता इसको अशुद्ध निश्चय से कहा है। वैसे कह दो डॉक्टर मलिक का फोन आ रहा, दीप के फोन से कर ले मैं बात। अशुद्ध निश्चय से कर्ता कहा है इन प्रत्ययों का, 4 प्रत्ययों का, और शुद्ध नय से शुद्ध चेतना का कर्ता कहा है। 3 नय हो गए कर्ता कर्म अधिकार में, उसमें भेद प्रभेद भी लागू हो सकते हैं। एक हो गया व्यवहार नय, एक हो गया अशुद्ध निश्चय नय, और एक हो गया शुद्ध निश्चय नय। ठीक है, ये भूमिका में इतना पर्याप्त है, और ऐसा नहीं है कि आज ही आप रिकॉर्डिंग में भी उसको एक बार और सुन लेंगे तो विषय स्पष्ट हो जाएगा। बहुत कठिन जैसा नहीं है, सुनी हुई बात ही है। गाथाएं पढ़ते हैं। उपयोग जीव अनन्य ज्यों, यदि त्यों ही क्रोध अनन्य हो, तो जीव और अजीव दोनों एक ही हो जाएंगे। यदि जीव और अजीव दोनों एक हो तो इस तरह दोष प्रत्यय कर्म अरणो कर्म में भी आएगा। क्रोधान्य अन्य उपयोगमय है आत्मा, तो कर्म प्रत्यय अन्य होंगे क्यों नहीं। बहुत सरल भाषा है, सरल तर्कणाएं हैं। उपयोग जीव अनन्य ज्यों, जैसे उपयोगो लक्षणम, जैसे चेतना लक्षण जीव है, और चेतना और जीव जैसे अनन्य हैं, एक ही हैं। म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। हाँ, पहली लाइन में क्या कहा? उपयोग जीव अनन्य ज्यों, जैसे जीव और उपयोग अनन्य हैं, यदि त्यों ही क्रोध अनन्य हो, वैसे ही अगर क्रोध भी अनन्य हो, क्रोध भी उपयोग की तरह ही अनन्य हो, क्योंकि उसको अशुद्ध निश्चय से कर्ता कहते हुए आ रहे हैं आचार्य देव। कुम्हार को योग उपयोग का कर्ता कहा, मिथ्यात्वादी प्रत्ययों को क्रोधा जो स्वीकार चैतन्य परिणाम है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, ये बात चलती रही है। अब यहाँ प्रश्न ये है, क्या चेतना और जीव जैसे अनन्य हैं, क्या वैसे ही क्रोध और जीव भी अनन्य हैं? क्योंकि उसका कर्ता कहा गया है, तो अनन्य हो सकते हैं क्या? तो इसमें एक प्रश्न है कि यदि क्रोध का लोप हो, यदि उपयोग का नाश हो जाए, उपयोग का अभाव हो जाए, तो जीव की सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी? आराधना दीदी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। और क्रोध का नाश हो जाए, अभाव हो जाए, तो जीव की सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। रहेगी। ठीक है, रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही क्रोध आदि भाव रूप आत्मा परिणमित हुआ है, लेकिन वो आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है। वो प्रॉपर्टी क्रोधादि जड़ के ही खाते में जाना चाहिए, क्योंकि क्रोधादि नष्ट होने पे आत्मा नष्ट नहीं होता है, लेकिन उपयोग के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट हो सकता है। जैसे उष्णता के नष्ट होने पर अग्नि रहेगी कि नष्ट हो जाएगी? उष्णता नष्ट हुई तो अग्नि भी नष्ट हो जाएगी, है ना ख्याल में? तो इसी प्रकार क्रोध और आत्मा की जो अनन्यता है वो वैसी नहीं है जैसी उपयोग और आत्मा की अनन्यता है। यदि क्रोध और आत्मा को अनन्य माना जाए, एक ही माना जाए, जो जीव और अजीव दोनों एक ही हो जाएं, उपयोग जीव अनन्य ज्यों, यदि त्यों ही क्रोध अनन्य हो, तो जीव और अजीव दोनों एक ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रोध का स्वभाव उपयोगमयता नहीं है, क्रोध का स्वभाव चेतन नहीं है, क्रोध का स्वभाव तो जड़ ही है। और यदि जड़ क्रोध को आत्मा
मान लिया जाए तो फिर उसके जो ज्ञानावरण आदि जड़ हैं, देहादि जड़ हैं, उन जड़ को भी आत्मा ही मानना पड़ेगा। और यदि जीव और अजीव दोनों एक हों तो इस तरह क्या दोष प्रत्यय कर्म और नो कर्म में भी आएगा? कर्म को प्रत्यय, यहाँ तीनों चीज आ गई नहीं। प्रत्यय माने क्या हो गया? मिथ्यात्व भाव, अविरति का भाव, कसाय का भाव और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, ये हो गया प्रत्यय। ज्ञानावरणादि, दर्शनावरणादि ये हैं कर्म। शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ हैं, ये हैं नो कर्म। यदि जीव और अजीव दोनों एक हो जाएंगे तो प्रत्यय। सर प्रत्यय फिर से बताना। हाँ सर जी प्रत्यय फिर से बताना। प्रत्यय का मतलब होता है बंध के कारण। कौन कौन से बंध के कारण बताए हैं तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय के पहले सूत्र में? मिथ्यात अवरति प्रमाद हाँ, उसको प्रत्यय कहा यहाँ पे, ठीक है। कर्म किसको कहा? ज्ञानावरणादि को। नो कर्म किसको कहा? शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों, शरीर आदि पदार्थों को, ठीक है। तो यदि प्रत्यय जड़ है और वो जीव हो गया, अनन्य हो गया जीव के साथ, तो कर्म को भी अनन्य मान लो। फिर तो नो कर्म को भी अनन्य मान लो। इसलिए जीव क्रोधादि से भिन्न है, जीव ज्ञानावरणादि से भिन्न है, जीव शरीर आदि से भिन्न है। क्रोध अन्य है और अन्य है उपयोगमय यह आत्मा। उपयोगमय आत्मा भिन्न है और क्रोध भिन्न है, क्योंकि क्रोधादि नष्ट होने पर, ज्ञानावरणादि कर्म नष्ट होने पर, देहादि नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता। नष्ट का मतलब आत्मा में क्रोधादि, ज्ञानावरणादि और शरीर आदि ये तीनों के साथ संबंध ना रहने पर आत्मा रहता है, लेकिन क्रोधादि के साथ और आत्मा का संबंध कभी छूटता नहीं है। ये तादात्म्य संबंध वाले हैं। क्षणिक तादात्म्य भी कहा गया है क्रोधादि को, प्रत्ययों को क्षणिक तादात्म्य भी कहा गया है। तो क्षणिक तादात्म्य माने अशुद्ध निश्चय नहीं। तो अशुद्ध निश्चय नहीं और शुद्ध निश्चय नहीं के बीच में अंतर है ना। वही अंतर जब शुद्ध निश्चय नहीं खड़ा होता है तो शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नहीं भी व्यवहार के खाते में ही डाल दिया जाता, क्योंकि निर्बल युक्ति है ना, इसलिए वो भी व्यवहार ही है। इसलिए क्रोधान्य है, क्रोध अन्य है और अन्य है उपयोगमय यह आत्मा, ये दोनों अन्य अन्य हैं। जब क्रोध और आत्मा भिन्न भिन्न है तो कर्म, तो ज्ञानावरणादि भिन्न नहीं होंगे क्या? तो कर्म भिन्न नहीं होंगे क्या? है कर्म और नो कर्म प्रत्यय अन्य होंगे क्यों नहीं? जब क्रोध भिन्न है, मोह भिन्न है, कसाय भिन्न है आत्मा से, क्योंकि इनके साथ आत्मा का त्रिकाल तादात्म्य संबंध नहीं है। इनके नाश होने पर आत्मा नाश को प्राप्त नहीं होता है। उपयोग के साथ में त्रिकाल संबंध है, इसलिए उपयोग में ही मैं आत्मा हूँ। उपयोग के नाश होने पर आत्मा के नाश का प्रसंग उपस्थित होता है। इसलिए क्रोधादि भाव जिनको अशुद्ध निश्चय ने से स्वीकार चैतन्य परिणाम का कर्ता कहा गया था, वो स्वीकार चैतन्य परिणाम भी आत्मा नहीं है, जड़ है, जड़ स्वभावी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात 115 नंबर तक? जी सर। एक बार जयचंद जी छावड़ा साहब का अनुवाद, वो भावार्थ है, वो यहाँ पढ़ने योग्य है, इसलिए मेरा विचार है कि भावार्थ जरूर एक बार पढ़ा जाना चाहिए। हाँ, मीना जी तड़ैया पढ़िए। जी। मिथ्यात आदि आश्रव तो जड़ स्वभाव है और जीव चैतन्य स्वभाव है। यदि जड़ और चेतन एक हो जाएं तो भिन्न द्रव्यों के लोप होने का महादोष आता है। इसलिए निश्चय न्याय का यह सिद्धांत है कि आश्रव और आत्मा में एकत्व नहीं है। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक
है और आश्रव भाव ही बंध के कारण है। भगवान आत्मा बंध का कारण नहीं है। भगवान आत्मा तो बंध का कारण है ही नहीं। आत्मा का उपयोगमयी स्वभाव भी बंध का कारण नहीं भाव है और स्वभाव बंध का कारण नहीं होता। मिथ्यात्व आदि भाव विभाव हैं, जड़ हैं, वे ही बंध के कारण हैं। इन गाथाओं का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, अब कहते हैं कि पुण्य पाप के भाव एवं मिथ्यात, आवृत्ति, कसाय और योग ये सब आश्रव प्रत्यय हैं। शरीर, मन, वाणी इत्यादि 9 कर्म हैं तथा ज्ञानावरण आदि 8 कर्म जड़ कर्म हैं। इन सब को यदि आत्मा करे तो आत्मा उन सब से अनन्य अर्थात एक अभिन्न ठहरेगा और ये सब जड़ स्वरूप है, अतः आत्मा को भी जड़ मानना होगा। ऐसी मान्यता से चैतन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा, जबकि भगवान तो स्वरूप से शुद्ध ज्ञाता दृष्टा हैं। पुण्य पाप के भावों का ज्ञाता दृष्टा है, वह पर का कर्ता या पर रूप नहीं होता है और पर पदार्थ भी ज्ञाता दृष्टा नहीं होते। इस कारण जीव से राग अनन्य है। ऐसा मानने पर जो दोष आता है वही दोष प्रत्यय, कर्म और 9 कर्म आत्मा से अभिन्न एक हैं, ऐसा मानने में आता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि चैतन्य उपयोगमय ज्ञान स्वरूप जीव अन्य है और जड़ स्वभाव क्रोध अन्य है। शुभाशुभ भाव जड़ है और चैतन्यमय आत्मा से अन्य है। यद्यपि आचार्य जयसेन ने भी तात्पर्य वृत्ति में आत्मख्याति का ही अनुसरण किया है, तथापि प्रश्नोत्तर के रूप में कुछ नया प्रमेय भी प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। प्रश्न, आप बहुधा ऐसा कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नय से जीव क्रोध आदि का अकर्ता है और व्यवहार नय से करता है। अब प्रश्न यह है कि जिस प्रकार व्यवहार नय से जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता, उसी प्रकार व्यवहार नय से भाव कर्मों का भी करता है, तो फिर द्रव्य कर्म और भाव कर्म इन दोनों में एकत्व प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों का ही कर्ता आत्मा व्यवहार नय से ही है। उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस व्यवहार नय से रागादि भाव कर्मों का कर्ता आत्मा को कहा जाता है, उस व्यवहार नय को अशुद्ध निश्चय नय के नाम से भी कहा जाता है। यह कथन द्रव्य कर्मों के से भाव कर्मों का तारतम्य दिखाने के लिए किया जाता है। प्रश्न, कैसा तारतम्य? उत्तर, यद्यपि द्रव्य कर्म अचेतन है और भाव कर्म चेतन है, तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा भाव कर्म ही अचेतन ही है। इस कारण अशुद्ध निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार नहीं है। इसका भावार्थ यह है कि जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है और रागादि भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता अशुद्ध निश्चय नय से है। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा यह अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार ही है। हाँ, शास्त्रों बस। तो ये जो तीनों नयों की जो विवक्षाएं हैं, आचार्य जयसेन ने मूल जो उनकी टीका है तात्पर्य वृत्ति, उसमें इस विवक्षा को रखा है। देखो, इसमें मैं एक बात बार बार दोहराता हूँ, उसको एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि भाव कर्म है क्या। भाव कर्म को कैसे हम परिभाषित करते हैं? क्रोध है क्या, मान है क्या, माया है क्या, मोह है क्या, ये है, इसका स्वरूप क्या है? तो इसका स्वरूप तो यही है ना कि देह में हूँ, देह मेरा है, देह का मैं करता हूँ, देह का मैं भोगता हूँ। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मैं देह का कर्ता भोगता हूँ? तो देह तो पुद्गल द्रव्य है
और पुद्गल द्रव्य का कर्ता भोक्ता होने के लिए पुद्गल द्रव्य रूप होना पड़ेगा। तो ये बात परम सत्य है कि पुद्गल द्रव्य का जीव करता नहीं, माने ज्ञानावरणादि का भी करता नहीं है, देहादि का भी करता नहीं। यदि ये बात जीव स्वीकार कर ले तो क्या उसको मोह राग द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं? नहीं। नहीं उत्पन्न हो सकते ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मोह राग द्वेष भाव ये जड़ स्वरूपी है, क्योंकि जड़ के लक्ष्य से होते हैं, चेतन के लक्ष्य से होने वाला भाव नहीं। कि कोई कहे कि हमने ये तो मान लिया कि जीव पुद्गल का करता नहीं है, पुद्गल का करता नहीं है, और मानेंगे भी नहीं, लेकिन फिर क्रोधादि भाव का करता होंगे कौन होगा? तो अरे भाई, जब जड़ द्रव्य का पर द्रव्य का अकर्तापना स्वीकार कर लिया, फिर ये रागादि भाव की सत्ता कहाँ रही? ये मोह राग द्वेष भावों की सत्ता तो तब तक है ना जब तक पर से जुड़ा हुआ है। पर से जुड़ा हुआ है माने पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। जब पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाला कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व रहा ही नहीं, तो फिर क्रोधादि भाव कहाँ खड़े होंगे? हैं? है ना ख्याल में? तो ये ऐसी बात है, इसलिए क्रोधादि भावों को जड़ कहा, क्योंकि क्रोधादि भाव हैं सविकार चैतन्य परिणाम, लेकिन स्वभाव नहीं है। ये सविकारपना कहाँ से आया? ये आया यहाँ से कि इसने पर का कर्ता बना, पर का भोक्ता बना, या पर का कर्ता स्वयं को, मतलब पर मेरा करता है, मैं पर का करता हूँ, पर मेरा भोक्ता है, मैं पर का भोक्ता हूँ, पर में मेरा एकत्व है, पर में मेरा ममत्व है। इस प्रकार के परिणाम किए, इसीलिए क्रोधादि भाव उत्पन्न हुए। तो पर का कर्ता हो गया तो क्रोधादि का भी वैसे ही अकर्ता हो जाएगा कि क्रोधादि भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे। ये बात यहाँ तक अपनी पूरी हुई थी। अब यहाँ से विषय चेंज हुआ था 116 नंबर से कि जीव ही क्रोधादि जीव ही ज्ञानावरणादि कर्मों को, देहादि को परिणमित कराता है, इनका करता है। क्रोधा कोई कहे कि जीव नहीं कराए तो कैसे? जीव बांधता है तभी तो कर्म बनते हैं। ज्ञानावरणादि का जो आश्रव बंद होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जीव करता है, इसलिए होता है। जीव ना करे तो कैसे हो? तो इससे ये सिद्ध हुआ ना कि उद्गल कर्म क्या है? अपरिणामी है, माने परिणाम रहित है। इससे ये सिद्ध हुआ यदि पुद्गल कर्म स्वयं परिणमित नहीं हो सकता तो दुनिया की कोई ताकत उसको परिणमन नहीं करा सकती। इस सिद्धांत का परिचय आगे की 116 से 120 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने दिया है। और इसके लिए कोई शास्त्र से ही हम ये सिद्धांत समझें ऐसी बात नहीं, हम अपने जीवन में भी इसी सिद्धांत को लागू करते हैं। सारी दुनिया इस सिद्धांत पे चलती है, पता है आपको? इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, इंजीनियर बनाएंगे इसको हम विद्यार्थी को इंजीनियर बनाएंगे। तो कौन बनाएगा कि जो इंजीनियरिंग का कॉलेज है ना उसमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर, वो कॉलेज इंजीनियर बनाता है, IIT इंजीनियर पैदा करता है, ऐसा कहा जाता है। तो ठीक है, हम आपको एक लड़का दे देते हैं, आप उसको इंजीनियर बना देना। बोले हम IIT संस्थान से पूछा आप क्या करते? बोले हम इंजीनियर बनाते हैं। तो ठीक है, हमको अपने देश में इंजीनियरों की बहुत कमी है, तो हम आपके यहाँ लड़के भेजते हैं, आप इंजीनियर बना दो। तो एक लड़का सड़क पे मजदूरी करता था, भीख मांगता था, उसको हमने कहा लो इसको इंजीनियर बना दो। बोले नहीं इसको नहीं बना सकते। क्यों? तुम तो इंजीनियर बनाते हो ना, तो बना दो इसको। बोलते नहीं, पहले हम ये परखेंगे कि इसमें इंजीनियर बनने की योग्यता है कि नहीं। तो ये बात तो नहीं कही थी पहले आपने कही हम तो इंजीनियर बनाते हैं। उस योग्यता के माप के लिए ये JEE एग्जाम होता है 4 राउंड में, फिर JEE एडवांस एग्जाम होता है, फिर सबका स्कोर मिला करके माने 5 6 एग्जाम ले लेते हैं पहले से ही कि इसके अंदर इंजीनियर है कि नहीं है। ये तो पहले ही पता लगा लेते हैं कॉलेज में एडमिशन देने के पहले। तो यानी दुनिया भी यही मानती है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी योग्यता के अनुसार ही परिणाम करता है।
योग्यता ना हो तो उसको कोई भी परिणमित नहीं करा सकता है। हैं हेमलता जी, बोलो ये बात सत्य है कि नहीं है? सत्य है। आचार्य अमृत कुंद देव ने कोई नई बात बताई हमको? सारी दुनिया यही मानती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में आत्म कल्याण की दृष्टि से हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। हम सारा दूसरों से ही कराना चाहते हैं, है ना ख्याल में? क्या 116 से 120 गाथा की चर्चा की पुनः आवश्यकता है या फिर आगे बढ़े? फिर एक बार हिंदी गाथाओं का पाठ कर लेते हैं, फिर हम उसको रीडिंग शुरू करेंगे और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मूल सिद्धांत तो यही है कि ज्ञानावरणादि कर्म स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है और जीव भी स्वयं परिणमित होता है। न ज्ञानावरणादि कर्म जीव को परिणमित कराते हैं, न जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को परिणमित कराता है। यदि जीव कर्म जीव को परिणमित कराएंगे तो जीव अपरिणामी सिद्ध होगा, और अपरिणामी सिद्ध होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको परिणाम नहीं करा सकती। इसी प्रकार जीव ज्ञानावरणादि कर्मों का परिणमन कराता है तो ज्ञानावरणादि कर्म अपरिणामी सिद्ध हुए, और जो अपरिणामी है उसको दुनिया में कोई भी परिणमित नहीं करा सकता है। और ये सिद्धांत से सिद्ध बात है, प्रैक्टिकल बात है, सारी दुनिया में ये बात चलती है। गाथा पाठ करेंगे। यदि स्वयं ही कर्म भाव से परिणत न हो न बंधेहि, तो अपरिणामी सिद्ध होगा कर्ममय पुद्गल कर्मत्व में यदि परिणमी नहीं, तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की होना। यदि परिणमावे जीव पुद्गल धर्म को कर्मत्व में, पर परिणमावे किस तरह अपरिणामी यदि स्वयं परिणमे पुद्गल धर्म कर्मत्व में। मिथ्या नहीं यह बात उनको परिणमावे जिस तरह पुद्गल धर्म ही कर्म है, जड़ ज्ञान आवरणादि ज्ञान आवरणादि। चलिए, गाथा तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब उसका जो भाव है टीका के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, पूर्णिमा जी पढ़िए। यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बनता और कर्म भाव से स्वयं परिणमित नहीं हुआ। यदि ऐसा माना जाए तो वह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होता है और कार्यान वर्गनाएं कर्म भाव से परिणमित नहीं होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है। यदि ऐसा माना जाए कि जीव पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से परिणमता है, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं परिणमती हुई उन कार्यान वर्गणाओं को चेतन आत्मा कैसे परिणमन करा सकता है। यदि ऐसा माना जाए कि पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव से परिणमन करता है, तो जीव कर्म पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप से परिणमन कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। अतः ऐसा आप जानो कि जिस प्रकार नियम से कर्म रूप कर्ता और कार्य रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि रूप परिणित पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि ही है। उक्त गाथाओं की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद लिखते हैं कि अब सांख्यमत अनुसार अनुयायी शिष्य के प्रति पुद्गल द्रव्य का
परिणमन स्वभावत्व सिद्ध करते हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि आचार्य कुंद का शिष्य होकर कोई व्यक्ति सांख्य मत अनुयायी कैसे हो सकता है, क्योंकि जो सांख्य मत को मानने वाला होगा वह जैनाचार्य का शिष्यत्व कैसे स्वीकार कर सकता है। कोई व्यक्ति जैन धर्म की आस्था वाले होकर भी निश्चय नय के पक्ष को सुनकर उनके एकांत में चढ़ जाते हैं और वस्तु के परिणमन स्वभाव की अपेक्षा कर उसे सर्वथा अपरिणामी ही मानने लगते हैं। वे प्रकट रूप से तो जैन ही रहते हैं, पर उनकी अंतर मान्यताएं सांख्यों जैसी हो जाती हैं। ऐसे लोगों को ही यहाँ सांख्य मत अनुयायी शिष्य कहकर संबोधित किया है। इन गाथाओं में संयुक्त यह सिद्ध किया गया है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, उसे अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं आबद्ध रहे और स्वयं कर्म भाव से परिणमित न हो तो वह अपरिणामी सिद्ध होगा। ऐसा होने पर संसार का अभाव सिद्ध होगा। कारण यह है कि कार्माण वर्गणाओं के कर्मरूप हुए बिना जीव कर्म रहित सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में संसार कैसा, क्योंकि जीव की कर्मबद्ध अवस्थाओं का नाम ही तो संसार है। इससे बचने के लिए यदि यह तर्क उपस्थित किया जाए कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्मभाव से परिणमता है, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा। इस तर्क पर विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं अपरिणामित पुद्गल द्रव्य को जीव कर्म रूप परिणमता है कि स्वयं परिणमित पुद्गल द्रव्य को स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं करा सकता, तथा स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को अन्य परिणमन कराने वालों की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियाँ पर की अपेक्षा नहीं रखती। इस प्रकार दोनों ही पक्षों से यह सिद्ध नहीं होता कि जीव पुद्गल द्रव्य का कर्मरूप परिणमता है। अतः यही ठीक है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणाम स्वभावी हो। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार घट रूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है, उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ही स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। बस तो ये आचार्य अमृत चंद्र देव ने मूल गाथाओं के विषय को ही संस्कृत में प्रस्तुत किया है। अभी समय हो गया है अपना, इसकी विशेष चर्चा अपन कल के सत्र में करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को